छवि ने मेरे बारे में नेट से काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, तो और इसने सबके लिए तालियां बजवाई है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि छवि के लिए भी बहुत बहुत छवि के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बहुत अच्छा बोलती है गुड़िया, तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगी, मेरी ऐसी भगवान से प्रार्थना है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई इनके लिए। मैंने देखा था ये एक बार मुझे 2 बार ताली बजवाती थी, तो जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भाई। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री संजय गोयल जी, माननीय प्रिंसिपल साहब, मैडम कामना जी, अशोक भारद्वाज जी, सभी टीचर साहिबान, प्यारे बच्चों, मीडिया के छायाकार और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो आप सबको सादर नमस्कार। उसके बाद में प्रिंसिपल साहब का, कामना मैडम का और अशोक जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में आने का और आपसे रूबरू होने का मौका दिया। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। छात्रों के बीच में, बच्चों के बीच में आना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी भी जो शुरुआत है, जो मेरा कैरियर है, वो मैंने बतौर टीचर ही शुरू किया था। और अभी प्रिंसिपल साहब के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, तो प्रिंसिपल साहब का विषय है वो मैथमेटिक्स है और मेरा विषय वो फिजिक्स रहा है। तो मैंने जो सिविल सर्विसेज है वो तो 99 में ज्वाइन की थी, लेकिन उससे पहले 10 साल मैंने अध्यापन किया है हर तरह की कैपेसिटीज़ में। मैं जो टीचर साहिबान हैं, मैं आपकी बिरादरी से हूँ। मैंने BSD कॉलेज पलवल में लगभग 3 साल फिजिक्स पढ़ाई है, BSc क्लासेज को भी पढ़ाया है। तो इसलिए आप लोगों के बीच में आके मुझे ये लगता है कि परिवार में जिस तरह घर में वापसी होती है, वैसे मुझे आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये NSS कैंप है, जैसे बताया गया है कि हर वर्ष की भांति मैडम ने बताया कि हम जो स्लम बस्ती है उसमें विशेष तौर पर इसका आयोजन करते हैं, और जो सफाई व्यवस्था है उस पर काफ़ी जोर दिया जाता है। तो इसके लिए मैडम दिव्यांग होते हुए भी इतना काम कर रही हैं, तो मैं सोचता हूँ भगवान ने इनको अगर ये कमी नहीं की होती तो ये कितना और अच्छा काम करती, ये मैं सोच ही सकता हूँ। मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। जहाँ तक साफ सफाई की बात है, ये तो अभी अच्छी बातें, एक दो जो बातें मेरे ध्यान में आती है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। कि अगर हम भिवानी शहर की बात करें तो मुझे एक दो लोगों ने बताया कि वो बात सही भी है कि अगर हम बाकी शहरों में जाएं, चाहे आप रोहतक में चले जाओ, करनाल में चले जाओ, यमुनानगर में चले जाओ, कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ पे जाके शहर की जो भावना दिखाई देती है कि शहर लगता है कि हम किसी शहर में एंट्री कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर हम भिवानी में एंटर करें तो वो जो शहर की छवि नहीं देती है, एक तरह से बड़े कस्बे सी की जो छवि है वो दिखाई देती है। और मेरा अनुभव ये है, जैसे मैंने अभी यहाँ का सर्वे भी करवाया था, लगभग 40 ऐसी जगह हैं भिवानी में जहाँ पे अभी भी लोग हैं वो ओपन में कूड़ा डालते हैं। और मुझे बताया गया है कि यानी आप इसे भी जानते हैं कि जो नगर परिषद भिवानी द्वारा पूरे शहर में जो डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ छोड़ी हुई हैं, लोगों को ये है कि भाई अपने घर से ही वो कूड़ा इकट्ठा करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 40 से अधिक ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे अभी बहुत मात्रा में कूड़ा करकट वो पड़ा रहता है। तो मैंने अभी प्रशासन के अधिकारियों से और नगर परिषद के अधिकारियों से बात करके ऐसे आइडेंटिफाई करवाई है, उनकी फ़ोटो खिंचवाई है। तो उसमें प्रशासन का प्रयास रहेगा कि ऐसी लोकेशन, ऐसे पॉइंट्स हैं वो कम से कम हों, और जो लोग हैं वो जो कूड़ा है वो ओपन में ना डाल के, जब डोर टू डोर यानी कलेक्शन करने के लिए गाड़ी आती है उसमें कूड़ा डालें। तो इसमें भी मैं अगर हमने ये सोचा है कि जो ऐसी लोकेशन है वो हम जो समाज सेवी संस्थाएं हैं या जो आसपास के कोई कॉलेज हैं या कोई और संस्था है उनको हम हैंड ओवर करें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वैस महाविद्यालय भी और आप लोग भी कोई एक ऐसी लोकेशन को एडॉप्ट करें
और ताकि लोगों को मोटिवेट करना है कि भाई यहाँ पे जब आपके घर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए गाड़ी आती है तो इसको ऊपर में ना डालें। तो ऐसी मुहिम चलाएंगे तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉलेज प्रशासन का और मैडम की जो टीम है इसका हमें पूरा सहयोग मिलेगा। एक विषय ये था। दूसरा विषय, बच्चों, जो युवा पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, उसमें नशे की जो भावना वो बढ़ती जा रही है। यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन अगर हम पंजाब के साथ जो लगते ज़िले हैं उनकी बात करें, चाहे वो सिरसा की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, जींद की बात करें और कैथल की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, जो पंजाब के साथ लगते लगते ज़िले हैं, उनमें जो बच्चों के अंदर, खासतौर पर जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं, उनमें जो नशे की भावना है वो बढ़ती जा रही है। और वहाँ पे अगर हम अपराध देखें तो जो अपराध के केसेज हैं वो नशे से संबंधित हैं। और ये धीरे धीरे पंजाब से जो नशा है वो हरियाणा के जो अंदरूनी ज़िले हैं, वो यानी जो अंदरूनी ज़िलों की भी तरफ बढ़ रहा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि हमें अधिक से अधिक है वो जागरूकता करनी चाहिए बच्चों में, स्कूल कॉलेज के बच्चों में, क्योंकि जो नशे की लत है वो इसी युवा उम्र में पड़ती है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनमें क्योंकि जो नशे के व्यापारी कह लो, जो नशा फैलाते हैं, वो एक बार तो बच्चों को, जैसे ये कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार ले लो, इसमें तो कुछ नहीं होता, एक छुट्टा मार लो, उसके बाद धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये उम्मीद करूँगा कि स्कूल कॉलेज में अपने जो भी साथी हैं, अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा आता है कि जिसके व्यवहार में बदलाव हो रहा है और वो ऐसी बुरी संगत में पड़ गया है, तो उसमें वो उस बच्चे को स्कूल प्रबंधन के, प्रिंसिपल साहब के या टीचर के नोटिस में लाएं, ताकि उसकी काउंसलिंग हो सके और ऐसे जो युवा पीढ़ी है उनको बचाया जा सके। तीसरा मुद्दा मेरे जो ध्यान में आता है कि भारत देश में जो जातिवाद है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और इसका एक जो मुख्य कारण है वो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि कोई भी सोसाइटी है, कोई भी समाज है, उसमें मतभेद होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा देश है वो सदियों से गुलाम रहा है। पहले तो यहाँ पे मुगलों का राज्य रहा और विदेशी ताकतें उनका जो राज्य रहा है, शासन रहा है, और उसके बाद अंग्रेजों का रहा है। तो लगभग सदियों तक हमारे ऊपर जो सत्ता है वो विदेशियों की रही है। तो उन विदेशियों ने, क्योंकि कोई भी, चाहे अगर हम परिवार ले लें तो उसमें विभिन्नताएं होती हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन उन विदेशी ताकतों ने हमारा जो समाज है उसकी जो विभिन्नताएं हैं उनको इस तरह से प्रचारित किया कि भी ताकि जो जातियां हैं उनको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की, मतलब समाज को ऐसे बांटने की कोशिश की, चाहे उसको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की, चाहे उसको जाति संप्रदाय क्षेत्र के हिसाब से बांटने की कोशिश की। लेकिन जो हमारा देश है वो, जैसे हम पढ़ते हैं विभिन्नता में एकता, तो ये जो विभिन्नताएं हैं चाहे वो किसी भी तरह की है, उनसे ऊपर उठ के हमने जो हमारी राष्ट्रीयता है उसकी बात करनी है, देश सेवा की बात करनी है हमें। क्योंकि जो जाति है वो आदमी के अपने हाथ में नहीं होती, भगवान आपको पैदा करता है किसी जाति में, मतलब हमें अपनी जाति के ऊपर गर्व होना चाहिए, जिस भी जाति में आप पैदा हुए। लेकिन मेरी ही जाति सर्वश्रेष्ठ है, ये बात गलत है। तो हर एक आदमी है, उसका अपना महत्व है, हर एक जाति है वो सही है, और वो हर एक जाति के अपने संस्कार होते हैं, हर एक रीति रिवाज होते हैं। हमें एक दूसरे की जाति का, विचारों का, धर्म का सम्मान करना चाहिए, और राष्ट्रीय एकता की भावना है उसको और बढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे जो आपके कार्यक्रम हैं, जो डांस परफॉर्मेंसेज हैं, उनका आप आनंद ले रहे थे। तो उसके बीच में मैं ज़्यादा विघ्न न डालते हुए एक बार फिर प्रिंसिपल साहब का, अशोक जी का और कामना मैडम का धन्यवाद करता हूँ।